आज की इस दिलचस्प चर्चा में सभी का स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टेलियास, इन दोनों के बीच चल रहे भयंकर शीत युद्ध के बारे में हम सब जानते हैं। इस खतरनाक माहौल में सरवाइव करने के लिए एकदम सुरक्षित लॉगिन और बिल्कुल नए यूजर प्रोफाइल की जरूरत होती है। और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन स्ट्रिक्स। ये कोई नॉर्मल जासूसी मिशन नहीं है, बल्कि यहाँ कामयाबी इस बात पर टिकी है कि क्या सच में एक 100% नकली परिवार बनाया जा सकता है। आइए समझते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर में। अब इस पूरी कहानी को अगर हम एक डिजिटल नजरिए से देखें तो हर किरदार असल में एक नया यूजर प्रोफाइल सेलेक्ट कर रहा है ताकि वो अपनी असली फितरत छिपा सके। दुनिया की शांति का एक टेम्पलेट बनाए रखने के लिए सच को छिपाना ही पड़ता है, लेकिन इन किरदारों के लिए ये साइन इन करना लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल है। एक नया अकाउंट बनाना, नया नाम रखना और फिर दुनिया के सामने उसे रियल साबित करना, यही इस पूरे सफर की सबसे बड़ी चुनौती है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? हमारा एजेंडा काफी सिंपल है। पहले बात होगी प्रोफाइल और छिपे चेहरों की, फिर एक नकली परिवार का बनना, उसके बाद वो भयानक मॉक इंटरव्यू, फिर हाई क्लास कल्चर की तलाश और आखिर में अनजाने में बनी एक परफेक्ट टीम। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, प्रोफाइल और छिपे हुए चेहरे। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि इनके साधारण से दिखने वाले पब्लिक अकाउंट्स और जो इनकी टॉप सीक्रेट असली पहचान है, उसके बीच जमीन आसमान का फर्क है। मतलब एक तरफ लॉयड फोर्जर है जो दुनिया के लिए एक नॉर्मल साइकियाट्रिस्ट है, लेकिन बैकएंड में वो मास्टर स्पाई ट्वाइलाइट है। दूसरी तरफ यॉर है जो सिटी हॉल में एक आम क्लर्क है, पर असल में वो थॉर्न प्रिंसेस नाम की एक बेहद खतरनाक असैसिन है। और फिर है आन्या, जो देखने में बस एक छोटी बच्ची है, लेकिन रियलिटी में एक माइंड रीडिंग टेलीपैथ है। ये तीनों अपना अपना सच छिपाकर एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि ट्वाइलाइट का काम कितना डिमांडिंग है। जैसे इंटरनेट पर लॉगिन करते टाइम ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम दुनिया भर की भाषाओं में से कोई एक चुनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ट्वाइलाइट को अपनी अलग अलग पहचानों के बीच बिना किसी रुकावट के स्विच करना पड़ता है। उसके पास लिटरली 100 चेहरे हैं, 100 अलग अलग यूजर प्रोफाइल, जिन्हें वो सिचुएशन के हिसाब से तुरंत बदल लेता है। अब आते हैं भाग 2 पे, एक नकली परिवार बनाना। इस नए सेटअप का फ्रिक्शन या कहें जो अजीब सा टकराव है, वो बहुत ही हिलेरियस है। जब यॉर अपना सामान लेकर घर शिफ्ट होती है तो उसकी उन नॉर्मल से दिखने वाले कार्डबोर्ड बॉक्सेस में कोई बर्तन या कपड़े नहीं होते। उन बक्सों के अंदर छिपाए गए हैं मर्डर करने के हथियार और ऐसा भयानक जहर जो एक हाथी को भी पल भर में गिरा दे। सोचिए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी एकदम सिंपल से सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक हिडन कोड छिपा कर रखा गया हो। तुमने बस एक बाल्टी को उल्टा कर दिया है ना? लॉयड का ये डायलॉग ही सब कुछ बयां कर देता है। ये बहुत ही डेडली प्रोफेशनल्स हैं जो एक नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी जीने की एक्टिंग कर रहे हैं। लॉयड, जिसे हर काम में परफेक्शन चाहिए, जब देखता है कि सफाई के नाम पर सिर्फ एक बाल्टी उल्टी करके रख दी गई है, तो उसे समझ आ जाता है कि एक नॉर्मल फैमिली की तरह फंक्शन करना तो इनकी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग में है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, एक विनाशकारी मॉक इंटरव्यू। तो अब पॉइंट ये है कि लॉयड इस नई फैमिली डायनामिक पर एक स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करने की कोशिश करता है। ईडन कॉलेज कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है। वहां सिर्फ बच्चों का ही नहीं, बल्कि पेरेंट्स के बैकग्राउंड और उनके तौर तरीकों का भी कड़ा टेस्ट होता है। इसीलिए लॉयड इंटरव्यूअर बनकर ये चेक करना चाहता है कि क्या उनका ये नया नकली परिवार इस तगड़े सिक्योरिटी फायरवॉल को पार कर पाएगा। और यहीं पर सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब लॉयड स्कूल इंटरव्यू वाला एक सिंपल सा सवाल पूछता है तो यॉर का दिमाग सीधे असासिन मोड में चला जाता है। एक माँ की तरह सोचने के बजाय उसके दिमाग में कार्डियक अरेस्ट, अत्यधिक खून बहने और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर जैसी चीज़ों का ट्रबल शूटिंग चलने लगता है। ये उनके प्रोफाइल का एक ऐसा बड़ा सिस्टम ग्लिच है जहां उनका सारा हिडन डेटा लीक होने का खतरा बन जाता है। और फिर आन्या का वो जवाब, मैं अकेले टीवी देखती हूँ। ये एकदम सीधा, बिना पॉलिश किया हुआ सच था। एक हाई क्लास स्कूल के ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए ये जवाब पूरी तरह से फेल था। लॉयड, जिसने न जाने कितने खतरनाक और इम्पॉसिबल मिशन पूरे किए हैं, उसे शायद पहली बार एहसास होता है कि यहाँ उसका पूरा का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो रहा है। अब देखते हैं भाग 4, उच्च वर्गीय संस्कृति की तलाश।
जब सिस्टम क्रैश होने लगता है तो लॉयड एक पैच लगाने की कोशिश करता है। वो एक ऐसा क्रमिक सिलसिला बनाता है जिससे वो कल्चर और रिफाइनमेंट का एक टेम्पलेट तैयार कर सके। वो सबको बाहर लेकर जाता है, पहले अच्छे म्यूजिक के लिए ओपेरा, फिर आर्ट समझने के लिए म्यूजियम, फिर एक शानदार दर्जी के पास टेलर मेड कपड़ों के लिए और लास्ट में एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में। ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उनके फैमिली डेटाबेस को एक अपर क्लास लुक दिया जा सके। पर दिक्कत क्या है, एक नॉर्मल आउटिंग के दौरान भी इनकी जो असली आइडेंटिटी है ना, वो बार बार पब्लिक प्रोफाइल में लीक होने लगती है। दर्जी के यहाँ ही देख लीजिए, जब कपड़ों का रंग चुनना होता है तो यॉर्क का दिमाग फिर से अपने उसी डेडली लॉजिक पर आ जाता है कि लाल या काला रंग बेहतर है क्योंकि उसमें खून के छींटे दिखाई नहीं देते। मतलब किसी की बेस कोडिंग को पूरी तरह से ओवरराइड करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। और अब पहुंचते हैं भाग 5 पर, अनजाने में बनी एक परफेक्ट टीम। ये हिस्सा सच में माइंड ब्लोइंग है। जब पार्क में एक बुजुर्ग महिला का पर्स चोरी हो जाता है, तब बिना किसी प्लानिंग के इन तीनों की सीक्रेट स्किल्स आपस में एकदम परफेक्टली सिंक हो जाती है। पहले आन्या भीड़ में चोर का दिमाग पढ़कर उसे स्पॉट करती है, फिर लॉयड अपनी स्पाई ट्रेनिंग से उसकी चाल ढाल को ट्रैक करता है, और फाइनली योर अपनी गजब की फुर्ती से हवा में जंप लगाकर उस चोर को दबोच लेती है। बिना एक दूसरे का सच जाने उनकी टीम एकदम फ्लॉलेस काम करती है। और फिर आता है वो मोमेंट जब वो बुजुर्ग महिला अपना पर्स वापस पाकर कहती है, आप लोग बहुत ही शानदार परिवार हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये उनके इस फेक फैमिली प्रोफाइल के लिए सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन था। दुनिया की नज़रों में अब वो एक असली परिवार थे। इसी एक वैलिडेशन से लॉयड को भी उम्मीद मिल जाती है कि हाँ, ये मिशन कामयाब हो सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। ये तीनों किरदार एक झूठ जी रहे हैं, तीनों एक दूसरे से अपनी असलियत छिपा रहे हैं, लेकिन जब बात एक साथ आने की होती है तो उनके बीच का बॉन्ड 100% असली लगता है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या पूरी तरह से धोखे और सीक्रेट्स पर बना कोई सिस्टम आगे चलकर सच में सबसे रियल और ऑथेंटिक कनेक्शन बन सकता है? ये वाकई एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।